नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें सीयूईटी पीजी एमए हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 2026 के लिए। तो यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं शुरू की है, यानी अब हम लोग अक्टूबर के मध्य में हैं और यहाँ से बमुश्किल 5 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो या तो अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है या तैयारी से भी संतुष्ट नहीं है, या लग नहीं रहा है कि उस स्तर की तैयारी हुई है जिस पर आप अपने जो मनचाहे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे जेएनयू, डीयू, बीएचयू या एचसीयू जहां आप जाना चाह रहे हैं, वहां तक पहुंचने के रास्ते में थोड़ी तैयारी की कमी अगर आपको लग रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि अगले 5 महीनों में हम अपनी तैयारी में ऐसा क्या बदलाव करें, या कोई ऐसी नई चीज़ जोड़ें, या बिल्कुल नई शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं तो ऐसा क्या करें जिससे हम वहाँ पहुँचें जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये पूरा सीज़न अभी अक्टूबर तक जो है वो दिवाली बिल्कुल आखिर तक मैं बात करूं, और उसके बाद जो लोग बिहार या पूर्वांचल से हैं उन्हें छठ पूजा, छठ महापर्व, तो इस तरह से आप यूँ समझ लें कि अक्टूबर में कुछ खास समय शायद आप ना दे पाएँ, चूँकि त्यौहार वगैरह भी ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह जाहिर सी बात है एक बार मौका आता है, लेकिन त्यौहार वगैरह का भी मौका एक बार आता है। इस तरह से अगर एक वर्ष के तौर पर देखें तो उसे इंजॉय करें, लेकिन उसके बाद यानी नवंबर से आपकी तैयारी बहुत रणनीतिक तरीके से होनी चाहिए। तो हम लोग उन किताबों का जिक्र करेंगे, उस टाइम का भी जिक्र करेंगे, कब से कब तक आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें क्या प्रेफर करना है। तो उससे पहले हम अपना सिलेबस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं उसे सामने तो अपने रखें ताकि हम जान पाएंगे क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो ये रहा थोड़ा मेरा परिचय। अब मैं स्टडी कैपिटल में हिंदी विषय पढ़ाता हूँ एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये रहा आपका सिलेबस। और बहुत ध्यान से देखना है, बार बार सिलेबस देखते रहना है कि हमें कितना समय किस यूनिट को देना है। एक पक्ष तो आप ये जानते ही हैं कि कितने प्रश्न आते हैं आपके किस सिलेबस से। जैसे 5 से अधिक प्रश्न कभी नहीं आते यूनिट नंबर 1 से, लेकिन 5 प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 3-4 पन्ने का कुल इसका जो है 5 पेज का पूरा मामला है। इसका 5 पेज आप पढ़ लेते हैं अगर, तो 5 नंबर तक आपको इस 5 प्रश्न तक इसमें लाभ हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को देखें कि सारी चीज़ें तो आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास से कवर हो जाएगी। बस ये 2 चीज़ यानी जनसंचार माध्यमों में हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इसी 2 के लिए आपको जो प्रयास करना है अतिरिक्त वो करना है। बाकी चीज़ें तो आपके जो ये 2 पुस्तकें हैं आप कोई भी ले सकते हैं। पहली चीज़ तो अगर आप बहुत समय नहीं दे पाए हैं तो अब यहाँ से गोविंद पांडे वाली जो किताब है आपकी, गोविंद पांडे वाली किताब फैक्ट के लिए, ठीक। हालांकि प्रेफर तो अभी आपको दृष्टि वाली किताब करनी चाहिए, दृष्टि यूजीसी नेट जेआरएफ वाली किताब, ठीक है। इसलिए ताकि आप अगर हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप आगे हिंदी विषय से नेट जेआरएफ भी देंगे, तो यह किताब एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा आपके आने वाले आगे 2 सालों के लिए। तो कोशिश करें किताब ले लें। अगर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम तक आपका फोकस है तो आपका पूरा काम इस किताब में भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक किताब आपके पास ये होनी चाहिए। दूसरी, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास वह ज़रूर रखें। और अब जो समय है वो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने का नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है कि जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जैसे अब आदिकाल में आप चले जाएंगे तो सरहपा, स्वयंभू और चंद्रबरदाई, ठीक। इसके अलावा फुटकर कवियों में विद्यापति, अमीर खुसरो। तो इस तरह से प्रत्येक युग में जो 3-4 उसके प्रतिनिधि कवि हैं, उन लोगों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। दूसरी पुस्तक का जिक्र कर रहा हूँ मैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में उन सारे कवियों के बारे में क्या लिखा है, इतना देख लें। और ये जो गोविंद पांडे या दृष्टि वाली किताब ले लें,
इसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, उसमें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र हट गया है, ठीक है, आपके सिलेबस से। तो ऐसे ऐसे ही करना है, इन दोनों यूनिट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको इस गोविंद पांडे में मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास, विभाजन नामकरण, काल विभाजन नामकरण, फिर आधुनिक काल तक रचना, प्रश्नाकार, प्रवृत्तियाँ, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इसमें इस तरह के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहले कहानीकार, पहली कहानी, प्रकाशन वर्ष, इस तरह की चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो ये आपको वहाँ फैक्ट के रूप में मिल जाएगा उस किताब में, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको पढ़ना है, और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ इन दो किताबों के अगर साथ अब बने रहते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ करनी है वो ये है कि प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है प्रश्नों का। हालांकि इन फेस्टिवल सीज़न के बाद मैं खुद यूट्यूब पर रोज़ाना कुछ प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, जिससे आपका अभ्यास बना रहे। बावजूद इसके अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, या फिर एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर हम लोग स्टडी कैपिटल में टेस्ट सीरीज़ लेकर के आते हैं, हम उसमें भी शामिल हो सकते हैं। यूट्यूब पर मैं फ्री जो प्रश्न हैं MCQs, वस्तुनिष्ठ इस तरह के जो प्रश्न हैं ना, PYQs MCQs, उसको मैं लेकर के आऊँगा यूट्यूब पर, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं अभ्यास के लिए। और यह दो पुस्तकें, चूँकि मैं अब इतना समय नहीं है कि वो सारे लोग ध्यान देंगे, वो सारे लोग जिनकी तैयारी ठीक चल रही है, नगेंद्र को भी काव्य शास्त्र की जो पुस्तक है, भगीरथ मिश्र, जिन सारी पुस्तकों का मैं जिक्र करता हूँ, जिसे मैं अगर आप याद करें तो शुरू से अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं इस तरह की पुस्तकों का जिक्र करता हूँ। ठीक है, वो ठीक कि आप अगर शुरू से तैयारी कर रहे हों तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आपके पास ये सारी पुस्तकें होनी चाहिए। नगेंद्र की भी, दृष्टि की भी अगर आपके पास है काव्य शास्त्र के लिए, और ये प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए आप गूगल कर लेंगे, कोई भी PDF जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले तमाम विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी कोई PDF आप उठा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। प्रयोजन में बहुत सारा ही प्रश्न वहाँ से आता है, तो ये बुक लिस्ट में प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आप 5 महीने का यहाँ से समय बचता है, कम से कम आखिर के 1 महीने तो अभ्यास के लिए चाहिए, तब तक आपका सिलेबस 4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यही जो 3 पुस्तकों का मैंने जिक्र किया, ठीक, यही 3 आपके पास, ये गोविंद पांडे दृष्टि, फिर शुक्ल का इतिहास, और प्रैक्टिस के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक। सीधे मैं इसे लिख दूं कि अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। अब ध्यान दें कि मैं किसी पुस्तक का प्रैक्टिस बुकलेट का नाम नहीं लिख रहा हूं। अभ्यास प्रश्न वो यूट्यूब से हो सकते हैं, किसी टेस्ट सीरीज से हो सकते हैं, ठीक, बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज भी परीक्षा के नज़दीक आने पर आती हैं, ठीक है। तो मैं आप किसी की भी, मतलब जहाँ से अभ्यास आपका बने, किसी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और या तो फिर स्टडी कैपिटल भी अपना टेस्ट सीरीज लेकर के आता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अभ्यास प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं इन 2 पुस्तकों के साथ साथ। और इस तरह से आपको क्या कवर करना है, ये 7 यूनिट में से अगर आप चौथा और पांचवा छोड़ दें तो बाकी 7 यूनिट में से चौथा पांचवा छोड़ दें तो 5 यूनिट आपको इन्हीं पुस्तकों से चीज़ों को कवर करना है, ठीक, इन्हीं इतने से आपका काम हो जाएगा। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि शुक्ल को अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे का रोज़ाना दे दे रहे हैं, तो ये पूरे जीवन भर के लिए काम हो जाएगा, आपकी समझ के लिए भी, क्योंकि अब आप जानते हैं अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। बिल्कुल कई बार पैटर्न बदल, जैसे पिछली बार पैटर्न ही बदल गया। तो इस तरह की तैयारी के लिए अगर आप 4 घंटे रोज़ाना दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ध्यान देंगे कि अब 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे इतनी ज़रूरत है नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से अगर आप 4 घंटे रोज़ाना दे देते हैं हिंदी के नाम पर, तो आप यूँ जान लें कि जहाँ आप जिस विश्वविद्यालय पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप, ठीक, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ही, अगर आप इस अपनी पूरी तैयारी आगामी स्टडी कैपिटल के साथ करना चाह रहे हैं तो आप ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं CUET PGMA हिंदी का। वहाँ मैं ही जो ये शिक्षण कार्य है सारा हिंदी विषय को लेकर के वो मैं ही करता हूँ,
तो आप अगर इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपका स्वागत है। त्योहारों के सीज़न में स्टडी कैपिटल में तमाम ऑफ़र और इस तरह के कूपन कोड वगैरह मौजूद रहते हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को, वो सारे लोग जो हिंदी के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, आगामी 5 महीनों में अपनी तैयारी को पुख्ता करने जा रहे हैं, अपने सपने को जीने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।